याचक तुम हो दातार, हम है याचक तुम हो दातार। आए हैं शरण तेरी, भर दो खाली झोली मेरी। हम हैं आए हैं शरण तुम्हारी, भर दो दाता झोली मेरी। तुम हो सबके पालनहार, तुम हो सबके पालनहार। हम है याचक तुम हो दातार, हम है याचक तुम हो दातार। श्वास ले तेरा नाम, श्वास ले तेरा नाम। जिब्या बीरट सुबह और शाम, जिब्या बीरट सुबह और शाम। बरसा दो अब कृपा भरतार, हम है याचक तुम हो दातार, हम है याचक तुम हो दातार। हे प्रभु महिमा तेरी अपरंपार, हम है याचक तुम हो दातार, हम है याचक तुम हो दातार। तुम ही हो रक्षक ओम है नाम, तुम ही हो रक्षक ओम है नाम। सृष्टि करता सबसे महान, सृष्टि करता सबसे महान। आनंद अनुपम हो सर्वाधार, हम है याचक तुम हो दातार, हम है याचक तुम हो दातार। सच्चिदानंद कहाते हो, सच्चिदानंद कहाते हो, उनमें ज्योति जलाते हो। दुष्टों का करते संहार, दुष्टों का करते संहार। हम है याचक तुम हो दातार, हम है याचक तुम हो दातार। भक्ति तुम्हारी नित्य करे, भक्ति तुम्हारी नित्य करे। सन्मार्ग पर नित्य चले, सन्मार्ग पर नित्य बढ़े। जीवन का होता उद्धार, जीवन का होता उद्धार। हम है याचक तुम हो दातार, हे प्रभु महिमा तेरी अपार। हम है याचक तुम हो दातार, जीवन का कर दो उद्धार। हम है याचक तुम हो दातार, हम है याचक तुम हो दातार। धन्यवाद। जय आर्या जी। ओम। नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ऋषि ने धूम मचाई रे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ऋषि ने धूम मचाई रे। किंचित ना घबराए उन पर बाधाएं जो आई रे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे, गीत गडरियों के वेदों को मूर्ख यहाँ बतलाते थे, मूर्ख यहाँ बतलाते थे। लैला मजनू के किस्से वे कहानियां सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। वेदों के बारे में भरम था,
ऋषि ने दूर भगाई रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ऋषि ने धूम मचाई रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ऋषि ने धूम मचाई रे। कुत्तों से भी बदतर समझा जाता था इंसानों को, जाता था इंसानों को, निराकार का ध्यान छोड़ जो पूजे थे पाषाणों को, पूजे थे पाषाणों को। वेदों के बारे में भ्रम था, आके दूर भगाई रे, मूर्खता और जहालत की आके द्वार गिराई रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ऋषि ने धूम मचाई रे। अनेकों ही अंड बंड पाखंड जो यहाँ पर जारी थे, जो यहाँ पर जारी थे, फंसे हुए धुरतों के चक्कर में भारत के नर नार थे, भारत के नर नार थे। धुरतों के चक्कर से आकर ऋषि ने हमें बचाया रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ऋषि ने धूम मचाई रे। पोपों का गढ़ तोड़ा पोल, खोली थी पुराणों की, खोली थी पुराणों की, धजियां उड़ाई बाइबिल की, इंजिल और कुरान की, इंजिल और कुरान की। डर कर भागे मियाँ भागे यहूदी ईसाई रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ऋषि ने धूम मचाई रे। विरोधी था संसार तमाम, जूझा ऋषि अकेला था, जूझा ऋषि अकेला था। बाधाएं जो आई वीरेंद्र मर्दानगी से जेला था, मर्दानगी से जेला था। ऋषि ने हमें बचाया, उनको कामों को पूरा करे रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ऋषि ने धूम मचाई रे। किंचित ना घबराए उन पर बाधाएं जो आई रे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ऋषि ने धूम मचाई रे। सभी का हार्दिक अभिनंदन। ओम। मैं सुमन थोड़ा शर्मा जल्दी जी। बैठती हूँ क्योंकि आजकल संडे तक वो सहयोग प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। कल आचार्य प्रद्युमन जी थे, आज आचार्य विप्रदेव जी यज्ञ की महिमा पर बोलेंगे, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। 10 मिनट बाद मैं फिर लेफ्ट हो आइए जाती हूँ। सुमन शर्मा जी। नमस्कार। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना धरा यहीं रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, कल तक जो कहते थे अपना अग्नि में तुझे जलाएंगे। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है,
फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, आवाज डॉक्टर लगाऊं अजय गली। आरती क्यों भिलाई। करता है मेरी पीठ, तज दे इस अभिमान को। छोड़ के जग के झूठे बंधन, जप ले प्रभु का नाम रे। गया समय फिर हाथ ना आए, गया समय फिर हाथ ना आए। तब पछताए घड़ी घड़ी। ले लो रे प्रभु का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ओम नाम के हीरे मोती मैं आइए बिखराऊं। अजय जी, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही। ले मोबाइल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। आइए, आ रही आवाज? आ रही है आपकी जी। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रद्धामयी पवित्र मातृशक्ति, धर्मानुरागी सज्जनों, प्यारे बच्चों, आदरणीय कार्यक्रम के संयोजक श्री लखनलाल आर्य जी, पुरुषोत्तम मुनि जी और तमाम जो जिज्ञासु गण इस ज्ञान साधना सत्र में जुड़े हुए हैं, मैं सभी को नमन करता हूं, सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। कल हम चर्चा कर रहे थे और ईशोपनिषद से बात हमारी आरंभ हुई थी कि जब हम सृष्टि में परमात्मा को देखने का प्रयास करते हैं तो उसके लाभ क्या है। बहुत सारे मत संसार में हैं, जिसमें कोई आसमान में मानता है, कोई पाताल में मानता है, कोई सागर में मानता है, कोई नदी में ईश्वर को देखने का प्रयत्न करता है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो सिद्धांत दिया, वेदों का जो सिद्धांत, ऋषियों का सिद्धांत जो है, वह सिद्धांत कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा जो है वो सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है। ये बात बहुत छोटी सी हमें लगती है, बहुत साधारण लगती है, ये बड़ी साधारण सी बात है कि हमने कह दिया ईश्वर कण कण में बसता है। लेकिन अगर आप इसे एक सूत्र के रूप में, साधना के रूप में, एक फार्मूले के रूप में अगर आप अपने जीवन में उतारने लगेंगे तो आप देखेंगे कि एक ये छोटा सा सूत्र आपके पूरे जीवन को बदलने में सक्षम, पूरे जीवन को बदलने का सामर्थ्य इस छोटे से सूत्र में है। जो सूत्र यह है कि ईश्वर सब जगह बसा हुआ है, ईश्वर घट घट में है। तो पहली तो बात यह है कि जब कभी भी हम ऐसा समझते हैं कि ईश्वर मेरे घर के बाहर, ईश्वर मेरे से कुछ दूर है, इसलिए सामवेद में एक जगह बड़ी अद्भुत बात आई है कि ईश्वर की सर्वव्यापकता को उन्हें समझाने का प्रयास किया गया है जो ये समझते हैं कि ईश्वर कहीं दूसरी जगह पे, जो ये समझते हैं कि मैं ईश्वर से छिप करके कोई योजना बनाऊंगा और वो ईश्वर को पता नहीं लगेगी। तो वहां पर सामवेद का एक मंत्र कहता है, द्वौ सन्निसद्य यत् संचरेते तद्वेद राजा वरुण तृतीय। वहां राजा और वरुण कहकर के ईश्वर को पुकारा गया है और वह मंत्र कहता है कि जहां पर दो लोग मिल करके, दो लोग छिप करके, दो लोग एकत्र होकर के अगर कोई योजना बना रहे हैं, कुछ गलत करने की इच्छा मन में रख रहे हैं, है ना, सारे संसार से अलग होकर के वो दो लोग मिले, तो वेद कहता है कि तद्वेद राजा वरुण तृतीय, कि वहां पर वो परमात्मा तीसरा होकर के आपसे पहले विद्यमान है। तो अगर इस सूत्र को हम अपना लें तो हमारे जीवन में बदलाव क्या है।
कल भी मैंने थोड़ा सा इशारा किया था कि जब हम कहते हैं कि भाई हम सीसीटीवी कैमरे के सामने हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे मन में कितनी ही बुरी आदतें, बुरी इच्छाएं, कुछ भी अगर प्रकट हो रहा है, कुछ भी असंयमित व्यवहार की इच्छा हो रही है, तब जैसे ही हमें पता लगता है भाई कोई देख रहा है, तो वो कोई देख रहा है, इस बात का आभास होते ही हम क्या करते हैं, हम संयमित हो जाते। अगर आपको प्रति क्षण ये अभ्यास हो जाए कि ईश्वर मेरे सामने है, मैं ईश्वर को देख रहा हूं, ऐसी भावना अगर मैं मन में आ जाए, तो सबसे पहला लाभ क्या होगा कि हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, उसमें किसी को उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़े। मेरा जो व्यवहार है, मैं अपने ज्ञान को उस व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करूंगा। मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं सच के साथ खड़ा रहूं। मैं प्रयत्न करूंगा कि मेरा व्यवहार मर्यादित रहे। इसीलिए जब आप ऋषि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथों में जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा और उसके बाद स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश में अपने विचार, अपनी परिभाषाएं, अपनी मान्यताओं को उन्होंने उजागर किया, तो कहते हैं कि मनुष्य उसी को कहना जो स्वात्मवत है ना। बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन बड़ा गहरा शब्द। स्वात्मवत मतलब जैसा मैं अपने लिए, है ना। कल भी मैंने चर्चा की थी महाभारत के प्रसंग में कि धर्म क्या है। भाई धर्म ये है कि जैसा व्यवहार दुनिया से मैं अपने लिए चाहता हूं, है ना। हम सब क्या चाहते हैं, जैसे भी मुझे लखन जी सामने दिख रहे हैं, तो मैं लखन जी से हमेशा मेरी इच्छा क्या होगी, है ना, मुझसे प्रेम से बोले, मीठा बोले, अच्छा करे, मुझे सम्मान दे, है ना। जो भी हमारा एक मर्यादित अपेक्षित व्यवहार है, वो सारी इच्छा मैं सामने वाले व्यक्ति से करता हूं, मैं दूसरे से करता हूं। धर्म कहता है कि इस बात को उलट दो, है ना। इस सिक्के को के दूसरे पहलू को देखो, और वो पहलू क्या होगा कि जो मैं सामने वाले से चाहता हूं, उसके सामने भी तो मैं खड़ा हूं, उसके सामने भी तो मैं बैठा हूं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे वैसा व्यवहार करना होगा जैसा मैं सामने वाले से चाहता। बस ये छोटी सी बात समझ में आ जाए तो धर्म की फिलॉसफी है, जो धर्म का दर्शन है, वो प्रकट होने लगता है। वो जीवन के अभ्यास का हिस्सा हो जाता है। वो जीवन को कहते हैं कि आनंद से परिपूर्ण करने लगता है। जीवन से कुंठाएं समाप्त होने लगती है। जो प्रश्न है, जो शिकायतें हैं, है ना। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये मत पूछो कि ईश्वर ने क्या दिया है, ये शिकायत उसको भी है जिसे ईश्वर ने सब दिया है। तो जब आप असंतुष्ट होने का अभ्यास कर लेंगे, तो आपको धरती पर कोई संतुष्ट नहीं कर ले। इसलिए प्रार्थना की जब बात आती है, तो प्रार्थना ये नहीं है, प्रार्थना और याचना में व्यक्ति को अंतर समझना होगा। याचना ये है कि मैं भिक्षुक की तरह कटोरा लेकर के खड़ा हो जाऊं, हमेशा ईश्वर मेरी झोली में ये डाल दे, ईश्वर मेरी झोली में ये डाल दे। और प्रार्थना क्या है, प्रार्थना एक अहोभाव है, जो क्या कहलाती है, जो ऋषि दयानंद सरस्वती का भी हम 200वीं जयंती मना रहे हैं, दीपावली का बड़ा पर्व चला गया। आप देखें कि अंतिम शैया में, है ना, कांच अंदर चला गया, शकिया का विष फैलने लग गया है, फफोले हो रहे हैं, हाथों में छिद्र हो गए हैं। तो पूरा ऋषि दयानंद की उस जीवनी को पढ़िएगा, उसके अंतिम प्रसंगों को पढ़िएगा, है ना। तो उसको पढ़ते 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 जो है, बड़ा एक बार हृदय जो है, जो संवेदनशील लोग होते हैं, उसको अगर आप एकांत में पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। और ऐसे समय में भी ऋषि दयानंद जब प्राण छोड़ते हैं, तो वो शिकायत नहीं करते, है ना। देखिए, मतलब कृतज्ञता की या प्रार्थना में जीवन का एक कितना बड़ा उदाहरण है ना। साधारणतः हमें लोग क्या कहते हैं, भाई आर्य समाजी आदमी, इसका मतलब क्या है, इसका दिल जो है वो रूखा सूखा होगा, तार्किक व्यक्ति होगा, भावनाओं से शून्य होगा, ऐसा सामान्य रूप से आर्य समाजियों को लोग समझते हैं। लेकिन अगर हम अपने दादाओं को पढ़ें, दादाओं का अर्थ है मेरा कि हम अपने पुरखों को पढ़ें, हम अपने पूर्वजों को पढ़ें, जो आर्य समाज के सिरमौर सिद्धांत को देने वाले लोग हैं, ऋषि दयानंद के जीवन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी अद्भुत भाव समन्वयता उनके भीतर थी।
कितनी गहरी संवेदनशीलता उनके अंदर थी कि दूसरों के दर्द को देख करके स्वयं जो है उस दुख और दर्द को भीतर महसूस करने वाले व्यक्ति। तो हम सब अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाएं कि ईशावास्यमिदं सर्वम। तो मैं आपसे कह रहा था कि प्रार्थना और याचना में बड़ा अंतर है। प्रार्थना क्या सिखाती है कि हे ईश्वर दयानिधे, है ना, यहाँ पर भी हम याचना भले ही कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष मुझे प्राप्त करा, लेकिन प्रार्थना ये है कि मैं हर प्रतिदिन मैं क्यों बैठूं, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि ईश्वर को की उपासना की जरूरत क्या है, आराधना की जरूरत क्या है। भाई सीधा गणित जो फिलॉसफी हम लोग कहते हैं ना भाई कि अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा। तो कई बार लोग सवाल करते हैं कि जब ये सब कुछ कर्म पर ही आधारित है तो ईश्वर की उपासना करने की जरूरत क्या है। और ऋषि दयानंद सरस्वती ने इसीलिए जब सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में चर्चा की तो उन्होंने कहा भी कि ईश्वर की उपासना की जरूरत इस बात के लिए नहीं है कि आप पाप करें और फिर कहें कि हे ईश्वर मेरे पापों को नष्ट कर दो, पाप का फल मुझे मत दो, इसलिए ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना इसलिए करो कि आप ईश्वर के जब निकट जाएंगे तो क्या होगा। उन्होंने बड़ा ज्वलंत उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अग्नि के पास बैठने से क्या होता है। अग्नि के पास बैठने से अग्नि का गुण, अग्नि का प्रभाव वो स्वतः पास में बैठने मात्र से मिल जाता है ना। कल भी मैंने जब चर्चा की थी तो मैंने बताया था कि उपनिषद क्या है। उपनिषद है पास बैठने का नाम। और किसके पास बैठना, आत्मा, अध्यात्म, है ना, स्वयं के भीतर, स्वयं को जानने, स्वयं को पहचानने के लिए हम सब, है ना, यारों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, बंधुओं से मिलते हैं, नातेदारों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, और बड़ी यात्राएं इसके लिए हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद करते रहते हैं। भाई इससे मिलना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, चर्चाएं चलती। लेकिन कभी हमारे जीवन में इस बात की इच्छा नहीं होती कि मैं कुछ पल निकालूं और खुद से बात करूं, खुद से मिलूं, खुद के पास बैठूं। तो उपनिषद एक आमंत्रण है किस बात का, कि भाई खुद से मिलो, है ना। बहुत मिल लिए दुनिया वालों से, खुद से मिलने का आमंत्रण जो है उपनिषद का आध्यात्मिक ज्ञान देता है, जिसके बारे में आगे आने वाले दिनों में विस्तृत चर्चा करने का मैं प्रयास करूंगा। अभी मैं मोटे तौर पर ईशोपनिषद पर चर्चा कर रहा हूं। आज का मुख्य विषय वही है। और जब हम ईश्वर को अपने निकट मान लेते हैं, अपने सामने वाले के भीतर मान लेते हैं, तो क्या होता है भाई, क्रोध जीवन से हट जाता। जो अहोभाव की बात मैं कर रहा था ना, कि प्रार्थना आपको अहोभाव से भर देती है कि जो मुझे मिला वो पर्याप्त है। और भक्त क्या गाने लगता है, भक्त गाने लगता है राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, फिर यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। ये हर परिस्थिति में मैं आनंद में हूं। इसीलिए तो ऋषि दयानंद सरस्वती जैसा व्यक्ति जो है ना, उसे आप शरसैया ही कहिए, है ना। हर तरफ वेदनाएं हो गई हैं, फोड़े बन करके मवाद शरीर से निकल रहा है, कष्टकर स्थिति है। उस स्थिति में भी ईश्वर को, है ना, अंतिम समय का वो प्रसंग पढ़ेंगे तो अपने भक्तों को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक नाई का इंतजाम कीजिए। उससे नाई बनवाते हैं, प्रसन्न होने की कोशिश करते हैं, लेटते हैं, संध्या वंदन करते हैं, गायत्री का उच्चारण करते हैं, खिड़कियों को खोलने के लिए कहते हैं, और फिर ओंकार का अहोभाव के साथ, प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ उच्चारण करते हैं। और ओंकार का उच्चारण करने की करके क्या करते हैं, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, है ना। ईश्वर की वैसे व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन एक भक्त के ये भाव ये हैं कि भाई मुझे आप जिस भी परिस्थिति में रखोगे, जैसा भी रखोगे, मैं सबके लिए तैयार हूं। शिकायत मेरे शब्दकोश में नहीं। तो जिस दिन आपके जीवन में शिकायतें कम हो जाएं, है ना, और धन्यवाद अधिक हो जाए, उस दिन आप समझिए कि आपका जीवन अध्यात्म से पुष्ट हो रहा है, आध्यात्मिकता बढ़ रही है ना। कई बार मैं देखता हूं कि लोग नए नए स्वाध्यायशील होते हैं, नया नया तप
करने लगते हैं, साधना करने लगते हैं, एकदम घमंड से भर जाता, एकदम ईगो भर जाता है कि मैं ही पवित्र हूं, मैं ही शुद्ध हूं, मैं ही अच्छा हूं। और फिर जो दूसरे व्यक्ति रहते हैं उसको एकदम तुच्छ जैसा व्यवहार, अरे तुम नहीं जानते, अरे तुम ये नहीं जानते। इसका मतलब ये है वो ज्ञान बांटने का अभ्यास। तो अहंकार जो है वो इस उपनिषद कहें या उपनिषद के आगे भी उसमें है कि अहंकार को बंधन कहा गया। और मैं तो कहता हूं कि अहंकार एक तरह का लक्षण है कि आप ईश्वर से भी बहुत दूर हो। जैसे जैसे आप ईश्वर के समीप पहुंचोगे तो क्या होगा, हमको अपनी सत्ता का अभ्यास होगा। और उसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें ये करेंगे कि न तत्र सूर्यो भाति, है ना, उपनिषद शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि वो जो जिस सूरज को देख करके हमारी आंखें चौंधिया जाती है, न तत्र सूर्यो भाति, उस ईश्वर के दरबार में, उस आत्मा के प्रकाश के सामने सूरज की भी आंखें चौंधियाने लगती है। मतलब वहां सूरज भी नहीं चमक पाते, चांद तारे भी नहीं चमक पाते। कुतोयम अग्नि, और ये सांसारिक अग्नि जिसको आप जो है अग्नि समझते हो, प्रकाश का आधार समझते हो, वो कहाँ चमकेगी। तो कहने का अर्थ ये है कि विराट सत्ता से जुड़ने के लिए व्यक्ति को अपने हृदय को भी विराट करना होगा। जब आप विराट बनोगे, सबको अपना कह सकोगे जिस दिन, है ना, आत्मैवात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः, गीता में जो बात कही गई है, दुनिया के संसार के लोगों से आप दोस्ती करो मत करो, आत्मैवात्मनो बंधु, कि मनुष्य जो है वो अपना शत्रु खुद है, अपना मित्र खुद है। और वो मित्रता और शत्रुता कैसे है भाई, आप देखिए कि आपके जीवन की अपेक्षाएं क्या है, आकांक्षाएं क्या है, इच्छा क्या है, जरूरत क्या है, और उसके अनुसार अपने आप को ढालें। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि भाई करेले की सब्जी खूब खाइए, जामुन का सेवन खूब करो, और चीनी का सेवन परित्याग कर दो। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में शुगर बढ़ रहा है, बीमारी का आमंत्रण हो गया है। इस तरह की तमाम सलाह जो है डॉक्टर्स खान पान को लेकर के देते हैं। अब मैं अगर अपना मित्र होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर मित्र होऊंगा तो मेरे लिए जो सही है ना, मुझे लखन जी ने कोई सलाह दी, मुझे मेरे पिता ने कोई सलाह दी, मुझे मेरे पड़ोस के किसी व्यक्ति ने सलाह दी, मेरे सहकर्मी ने कोई सलाह दी, तो मैं उस अच्छी सलाह को स्वीकार करूं। लेकिन जब अधिक घमंड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हमको सब दुश्मन लगने लगते हैं। यार ये तो मुझे, है ना, हम पत्नी से सबसे बड़ी शिकायत करते हैं, यार ये तो मुझे खुश नहीं देखना चाहती, मुझे मीठा पसंद है, मेरी थाली से मीठा उठा करके ली जा रही है, मेरे लिए मीठा नहीं बनाती। तो ये जब शिकायतों का जो दौर होता है वो तब होता है जब हम इस सूत्र को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। तो ये जो पहला सूत्र है, अगर ये जीवन में उतर जाए तो वो यही कहता है कि आप हमेशा पत्नी के भीतर अगर आप जो है ईश्वर को देख पा रहे हो, दोस्त के भीतर अगर आप ईश्वर को देख पा रहे हो, पुत्र के भीतर अगर आप ईश्वर को देख पा रहे हो, तो आपके जीवन व्यवहार में एक पारदर्शिता आएगी, एक कसौटी में आप खुद को कस पाओगे। और वो कसौटी कौन सी होगी? ज्ञान की, वैराग्य की, अध्यात्म की, सत्य की, पारदर्शिता की, सद्व्यवहार की। और उस व्यवहार से आप अपने जीवन को अच्छा बनाने का सतत प्रयास करें। आपके जीवन में विनम्रता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं फिर लखन जी से व्यवहार नहीं कर रहा, मैं व्यवहार ईश्वर से कर रहा, है ना। जो दूसरी मान्यताएं हैं उसमें तो वो लोग कहते हैं भाई कि जो है कि हमारे जो धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? ईश्वर के दूत थे, है ना। हमारे यहाँ क्या क्या गया, अग्नि दूतम ऋणी में है, हम यज्ञ को उसका दूत मानते हैं। लेकिन ये दूत का अर्थ क्या है ना, ईश्वर का दूत, अग्नि दूत, ये जो दूत का अर्थ क्या होता है? दूत का अर्थ होता है कि जिसको देख कर, जिसके पास बैठ करके, मुझे अगर ईश्वर का दूत कहता हूं तो उसका अर्थ क्या हुआ? हम कहें ऋषि दयानंद वेद के दूत थे, ईश्वर के दूत थे। तो दूत का जो अगर आप शब्दकोश में देखेंगे, गूगल करेंगे, तो दूत का सामान्य अर्थ लिखा हुआ है संदेश वाहक, है ना। ऐसा व्यक्ति जो मेरा संदेश लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति के पास अधिकृत रूप से पहुंचता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दूत कहते हैं।
तो इस दृष्टि से अगर आप देखोगे तो अभी हमारे लखनलाल जी जो है वेद के दूत बने हुए हैं, ईश्वर के दूत, उपनिषद के दूत, कि भाई वो उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने की उनकी इच्छा है कि हमेशा नियमबद्ध होकर के भाई ये समय निर्धारित है तो भाई इस समय में मैं घर के सारे काम छोड़ करके, अपनी दुनियादारी के सारे काम को छोड़ करके विद्वानों से संपर्क, श्रोताओं से संपर्क, अन्य लोगों से संपर्क करके उन्हें ईश्वर की वाणी सुना दूं, उन्हें वेद की वाणी सुना दूं, उन्हें जिज्ञासा जो उनकी है। तो ये जो वेद का जो ईशोपनिषद जो पहला है ना, इसमें 17-18 जो मंत्र हैं, सूत्र हैं, वो बहुत गहरे हैं। तो पहला जो अगर मैं सिर्फ आज ये चर्चा कर रहा हूं, इसमें जो पहला है ना कि ईसावास्यमिदं सर्वम, अगर आपने इस एक पद को भी अपने जीवन में अपना लिया तो क्या होगा? आपके जीवन में सरलता आ जाएगी। आपका जीवन हमेशा ऐसा लगेगा कि आप जो है सधे हुए हो, आप को कोई इधर उधर डिगा नहीं सकता। क्यों नहीं डिगा सकता? जब मैं देखता हूँ ना, जो बात मैं शुरू में भूमिका के रूप में कह रहा था कि कोई कह रहा है कि सातवें आसमान में, वैसे तो पुराणों में भी जो बात लिखी है कि ना हम वहां पर एक नारद और विष्णु के बीच में जो है संवाद है। नारद ने पूछ लिया विष्णु से, भाई कि आप कहाँ रहते हो? तो वह जो उनकी मान्यता वाला जो विष्णु है वो तो ईश्वर है, वो तो भगवान है। तो वहां वो बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज इस बात को सुनाते थे कि वो ना हम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, ना हम बसामी कैलाशे, मैं कैलाश में भी नहीं रहता। तो फिर नारद ने पूछा, भाई कि सब धरती वाले लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि विष्णु क्षीर सागर में रहता है, कैलाश में शिव जी बसते हैं, वैकुंठ में आपका वास है, तो सच में बताओ आप रहते कहाँ हो? तो बड़ी अद्भुत बात हो गई है ना। मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि वेद प्रकाश जी के घर से बच्चा भजन गा रहा है, माता जी की आवाज आ रही थी जब मैं जुड़ा आपके बीच में जो है। तो देखो दूसरी जो पंक्ति कही गई है, घर कैसे स्वर्ग बनेगा, ये उपनिषद का संदेश, ये वेदों का संदेश यही बात कहता है कि घर को आप स्वर्ग बना लो, जीते जी स्वर्गीय बनने का प्रयत्न करो। मरने के बाद स्वर्ग किसी ने नहीं देखा। तो उसमें यही बात कही गई है कि आप जब मिल करके ईश्वर का गुणगान करते हो तो आपका घर पवित्र हो जाता है, विचार पवित्र हो जाते हैं। देखो स्वर्ग की परिभाषा भी ऋषि दान ने यही लिखी ना। वो नहीं कहते कि आसमान की तरफ देखो भाई, सातवें आसमान में, आठवें आसमान में, दूसरे आसमान में, या आसमान में कहीं स्वर्ग है। वो कहते हैं कि सुख नाम जो विशेष सुख है वो स्वर्ग है। अब आप ये कहें कि विशेष सुख व्यक्ति को किससे प्राप्त होता है? विशेष सुख बहुत, 2-4 एसी लग गए, बड़े बड़े भवन बन गए, अट्टालिकाएं बन गई, उससे सुख प्राप्त होता है क्या? आप देखेंगे बड़े, अभी मैं पिछले दिनों जब वो मफतलाल वाला वो केस पढ़ा था कि 13,000 करोड़ की संपत्ति और उसके पुत्र ने ही उसको बेदखल कर दिया। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में भोगने के लिए 1,000 करोड़ बहुत होते हैं, और एक व्यक्ति को 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उसके बाद भी वो अपने पिता को अपने साथ नहीं रख पा रहा। ये तो करोड़पतियों की, अरबपतियों की कहानी है। और दूसरों को तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो क्या कहती है? त्यक्तेर भुंजी था, है ना। वो क्या कहती है? उपनिषद का संदेश क्या कह रहा है कि हमेशा जीवन को त्याग के साथ भोगने का प्रयत्न करो, कुछ दे करके लेने का प्रयास करो। पिछले दिनों मैं पूज्य स्वामी धर्मानंद जी महाराज जो गुरुकुल आश्रम आमसेना के संस्थापक है, हम सबकी प्रेरक है इस क्षेत्र में, तो उनके जन्मदिन में गया। तो वहां पर कुछ लोग हमारे जो वैदिक विद्वान थे, तो कुछ सन्यासी भी थे, वो आपस में चर्चा करने लगे। तो कुछ लोगों ने, स्वामी जी ने अपने ब्रह्मचारियों को प्रेरित करने के बहुत सा उपहार, कुछ धन, कुछ बोले कि मेरा सम्मान नहीं, मैं अपने ब्रह्मचारियों का करूंगा, मैं अपने नैष्ठिकों का करूंगा, ऐसे करके देने लगे। और उसके एवज में बहुत सारे फिर जो उनके शिष्य थे उन्होंने भी उनको उपहार दिया, जो जैसी जिसकी श्रद्धा थी। तो कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो रिटर्न गिफ्ट का कल्चर है ना, ये पश्चिम की संस्कृति है। फिर कुछ समय बाद मुझे बोलने के लिए बुलाया गया,
तो मैंने कहा कि अभी मैं कुछ विद्वानों की चर्चा सुन रहा था कि वो ये कहते हैं कि रिटर्न गिफ्ट जो है ये कहाँ का कल्चर है, ये पश्चिम की संस्कृति है। मैंने कहा मैं इस बात का खंडन करता हूँ। उन्होंने कहा भाई कि क्यों? बोले मैं इस बात का इसलिए खंडन करता हूं कि हमारे यहाँ हवन के लिए एक शब्द है, हवन, हवन है ना यज्ञ के लिए, उस वो हवन शब्द किससे बनता है? हु दाना दनयो, जिसमें दान और आदान, जिसे आप गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट के नाम से जान सकते हैं, जिसमें यही बात बताई गई है कि ईश्वर को या यज्ञ को जैसे आप देते हो वैसे आपको रिटर्न गिफ्ट मिल जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ जब बच्चों को जब हम सिखाते हैं, हम क्या सिखाते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो। भाई क्यों लो? तो वहां बताया गया चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, कि भाई 4 चीजें आपकी बढ़ जाएंगी सिर्फ प्रणाम करने से, सिर्फ नमस्कार करने से, सिर्फ बड़ों का आशीर्वाद लेने से, सिर्फ बुजुर्गों के पैर छूने से। ये वेद की संस्कृति सिखाती है। जो बात मैं कह रहा हूं ना कि त्यक्तेन भुंजी था, अगर आज है ना, हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज प्रभात आश्रम वाले जब आए तो उन्होंने हमको एक उपदेश दिया, यहाँ 4-5 साल पुरानी बात है वो। तो एक तो उन्होंने बताया भी कि परिवार के साथ बैठ करके आप, उन्होंने उनको पता था भी कि हम दोनों श्रीमान श्रीमती जो है दोनों नौकरी वाले हैं। बोले आप मेरे कहने से हफ्ते में एक दिन मिल करके बैठ करके घर में यज्ञ करो। तुम बहुत कराते होगे यहाँ जा करके, बहुत लोगों को उपदेश देते होगे, लेकिन अपने घर के लिए नियम बनाओ जो सही लगता। और बोले प्रतिदिन संध्या करने का नियम बनाओ। और उन्होंने समय भी हमको बताया भी कि 7 से 7:30 के बीच का समय, 5-5:30 बजे आप लोग आ जाते हो ऑफिस से? मैंने कहा हाँ जी आ जाते। तो बोले 7-7:30 को, और वो नियम हमने तब से लेकर के आज तक लगभग वो 5-6 वर्ष हो गए हैं चल रहा है। तो उन्होंने एक बात जो कही थी जिसको मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूं, उन्होंने कहा था कि बच्चे कभी भी कि भाई इनके पांव छू कहने से पांव नहीं छू, आप उनके सामने दादा दादी के पांव छू, तो बच्चों का अभ्यास होगा कि मैं अपने माता पिता के पैर छूऊं, क्योंकि मेरे माता पिता अपने माता पिता के पैर छू। तो उनका एक बहुत सीधा सा सिद्धांत था जिसको जो अध्यापक प्राध्यापक होंगे वो भी जानते हैं, है ना। जो हमारे यहाँ TLM की बात होती है, हमारे यहाँ जो टीचिंग एड की जो बात होती है, तो उसमें यही बात आती है कि जो श्रवण से जो दृश्य है वो अधिक प्रभावी। तो वो ये कहते थे कि बच्चे अनुकरण करते हैं, बच्चे देख करके सीखते हैं। अगर आपको ये सिखाना है कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति, बड़ों के प्रति आदर रखना है, तो आप अपने माता पिता को का सम्मान करो, उनके सामने उनके पैर छुओ, तो बच्चे धीरे धीरे पैर छूने लगेंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये जो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधः कस्य सिद्ध। किसी और के धन को देख करके तुम ललचाओ मत। आज जो सारी समस्या अपने घर में, पास में, पड़ोस में है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम दूसरों के धन को देखकर, प्रतिस्पर्धी युग में हम जी रहे हैं। लोग कहते हैं कलयुग है, मैं कहता हूँ ये एक तरह का ये प्रतिस्पर्धी युग है। आपको जरूरत है नहीं है इसकी कोई जरूरत आदमी नहीं समझता। भाई पड़ोस वाले ने अपने घर में AC लगा दिया तो अपने घर में चर्चा होने लगती, भाई उसके यहाँ भी AC लग गया, मेरे यहाँ कब लगेगा? उसका घर 2 मंजिला बन गया, मेरे घर कब बनेगा? तो हम जब प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं और अपनी जरूरतों की व्याख्या दूसरों के हिसाब से, दूसरों के नजरिए से करने लगते हैं, तब हमारा जीवन जो है वो दुख की ओर अग्रसर होने लगता है। इसीलिए वेद कहता है माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, दूसरों के धन को देख करके मत ललचा। ना, इसके 2 भाव हो सकते हैं कि दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा मत रखो मन में। इसका यह भी भाव है कि दूसरे कैसे जी रहे हैं वो आपके जीवन का पैमाना नहीं होना चाहिए। मैं साउथ में गया था, मैं वो भूल गया,
वहां पर एक गुरु का एक कोई संप्रदाय है, अलग से उनका चलता। तो वो ले गए मुझे एक बार जो है, तो उनका उपदेश मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये जो बात है, अब प्रसंगवश बहुत दिनों बाद मुझे अचानक याद आ गई। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने सुख का कारण खुद ढूंढ लो। हमने कहा भी सुख का कारण आदमी कैसे ढूंढेगा? उन्होंने अपने भक्तों से प्रश्न पूछा, ये पूछा, बहुत सी महिलाएं थी, बहुत सारे बच्चे थे। बोले आप खुद आज बैठ करके तय कर लो कि आप कितनी साड़ियां, आप कितनी साड़ी, कितने कपड़े, कितने सैंडल, कैसी कार खरीद करके अपने आप को सुखी मान लो। बोले खुद तय करो। ये मत देखो कि वेद प्रकाश जी के पास क्या है, ये मत देखो कि लखन लाल जी के पास क्या है, ये मत देखो कि दूसरे के पास क्या कार है, क्योंकि वो तो फिर आज आपके कंपटीटर वेद प्रकाश जी बन गए, कल कोई और बन जाएगा, परसों कोई और बन जाएगा। बोले आपको अगर लगता है कि मुझे अपने जीवन में 20, 25, 100, 50 सूट मैं खरीद करके, मैं पहन करके ही संतुष्ट होऊंगा, तो आप उसके लिए प्रयत्न, और जिस दिन वो पूरा हो जाए आप मानो कि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। तो कहते थे कि खुद अपने सुख का कारण बनो, किसी और के उस पे, जिसे कहते हैं ना कि अपने सुख का रिमोट किसी और के हाथ में मत दो। उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और वही बात वेद भी कहता है कि माँ गृध कस्य सिद्ध। मैं एक कल चुटकुला पढ़ रहा था, एक जो है उसमें कहा कि एक महिला जो है साड़ी खरीदने के लिए पहुंची, सूट खरीदने के लिए पहुंची। उससे दुकानदार ने पूछ लिया, भाई उसके हमेशा की ग्राहक थी, बोले भाभी जी कैसा सूट दिखाऊं? तो उसका जवाब क्या था? उसका जवाब था, साहब की ऐसा सूट दिखा दो कि पड़ोसन जो है जल जल के मर जाए। तो हमारी जो जीवन की कसौटी, हमारे जीवन का जो व्यवहार है, वो कहीं ना कहीं दूसरों को प्रभावित करने, दूसरों से प्रभावित होने में अधिक जा रहा है। अगर हमने इसको रोक लिया तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है, अपने आप में हम खुद को समृद्ध महसूस कर सकते हैं। तो जीवन की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को यहाँ पर इशारा किया गया है। अंधन तमः प्रविशन्ति हिरण्मयीन पात्रेण, ना, कृतम स्मर की कल मैंने बात की, मैंने कल क्रतो स्मर की बात की थी, और आज वहीं से चर्चा में आरंभ कर रहा था, और ऋषि दयानंद के उस सिद्धांत को बता रहा था कि जब आप ईश्वर की उपासना करते हैं तो जैसे अग्नि के पास बैठने से बिना प्रार्थना किए क्या हो जाता है, अग्नि का जो गुण प्रभाव शक्तियां हैं वो सब पास बैठने से मिल जाती है ना। उपनिषद का संदेश भी क्या है कि पास बैठो, अपने पास बैठो, आत्मा के पास बैठो, परमात्मा के पास बैठो, अपने को जानने का प्रयास करो ना। आपकी मैं बड़ा देख रहा था कि भारत को जानो, है ना, भारत को जानो, ये बड़ा अच्छा मूवमेंट है। लेकिन वेद और उपनिषदों का जो संदेश ये है कि भारत को जानो अच्छी बात है, लेकिन बिना खुद को जाने आप भारत को नहीं जान पाओ। भारत को भी जानने के लिए स्वयं को जानना जरूरी हो। और वो कैसे? आप है ना सिकंदर की कहानी सुनी होगी आपने, जब उससे अपने गुरु से पूछा भाई कि मैं भारत जा रहा हूँ, भारत पे विजय प्राप्त करने के लिए आपके लिए क्या लेकर के आऊं? उसने कहा भाई कि अगर हो सके तो वहां से कोई फकीर ले आना, वहां से कोई गुरु ले आना, वहां से कोई ज्ञानी व्यक्ति ले आना, है ना। आपने वो पूरा प्रसंग सुना होगा, सिर्फ मैं उपनिषद की चिंतन धारा से आपको जोड़ रहा हूं। हमेशा याद रखिए इस बात को कि जब व्यक्ति, है ना, वो किसी ने अपने उसमें भी लिखा है ना शायर में, याद रखना हमेशा जो है कि कफन में जेबें नहीं सिली जाती। भी कोई धन ऐसा नहीं है जिसको आप गाड़ करके रखो, छिपा करके रखो, है ना। अभी कल परसों से वो गिनती वाली कहानी आप पढ़ रहे होंगे, न्यूज में देख रहे होंगे कि 7-7 मशीनें जो है, 17 मशीनें नोट गिनने की लगा दी गई है, और वो मशीन जो है गर्म हो जा रही है ना। लोगों ने इतना इकट्ठा कर रखा, लेकिन आप देखें सच में क्या हमारी जरूरत है इतनी, है ना। एक धन क्या है? एक धन वो है जिसे हम लौकिक कहते हैं, दूसरा धन है पारलौकिक। पारलौकिक धन कौन सा होता है? कि जब मैं अंतिम यात्रा में जाऊंगा, जब मैं ईश्वर के समक्ष रहूंगा, है ना। ये सब काल्पनिक बातें हैं, लेकिन आप सच में देखिए
कि जब कहीं हमारा फैसला हो रहा होगा, इस संसार के बाहर हम खुद को देखने, जानने और समझने का प्रयत्न जब कर रहे होंगे, तब क्या सच में हमारे पास कुछ ऐसा है जो हम ये कह सकेंगे, ये बता सकेंगे कि मैं सच में धनवान हूं। वहां पर कौन सा धन चलता है? वहां धर्म का, पुण्य का, सत्य का, सदाचार का, प्रेम का, सहिष्णुता का, है ना, परोपकार का। दूसरों को अगर आपने कुछ दिया है तो वो आपकी तिजोरी भरी रहे। तो हम इस लौकिक धन को एकत्रित करते 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 और एकत्रित करने में इतने अधिक व्यस्त हो गए हैं, है ना। अगला जो उपनिषद है, केन उपनिषद, उसमें यही प्रश्न है कि केने शितम, केन पतितम, है ना, बार बार केने शितम पतितम प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथम पैति युक्त। तो उसमें यही प्रश्न पूछा गया है कि आप अपने जीवन की कसौटी को जब देखेंगे, जीवन के व्यवहार को देखोगे, जीवन को देखोगे, तो उस जीवन को देखते देखते ये देखिए कि सच में उसके पीछे कौन है, क्या मैं उसको जानता हूं, है ना। आपको बड़ा अच्छा प्रसंग वो लगेगा, क्या नाम है, कि जब महर्षि दयानंद दरवाजा ज्ञान की आकांक्षा लेकर के जो है गिरजानंद का दरवाजा खोलते हैं और वहां से पूछा जाता है कि कौन हो तुम, कौन आया है? ऋषि दयानंद, क्या अद्भुत जवाब। बोले गुरुदेव, यही जानने आया। कौन हूं मैं? यही जानने आया हूं। मैं सबको जानता हूं, सारी दुनिया को जानता हूं, बस खुद को नहीं जानता। जिस दिन मैं खुद को जानने लग जाऊंगा, उस दिन, है ना, ये जो केनोपनिषद का संदेश है कि मैं खुद से पूछ सकूं कि मैं कौन हूं और उसका मैं उत्तर भी दे सकूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं श्रोत्र नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, मैं जिह्वा नहीं हूं, मैं जो है स्वाद के पीछे भागने वाला तत्व नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। बस उस तत्व को जानना, उसको समझना, उसको पहचानना आवश्यक है। और जिस दिन बस ये बात मेरी समझ में आ जाएगी, उस दिन, है ना, यही बात तो केनोपनिषद में लिखी ना कि आत्मना विन्दते वीर्यः, कि भाई आप शक्तिशाली हो जाते हो, वीर्यशाली हो जाते हो। किससे? आत्मना, आत्मा है तो। और अगर आत्मा नहीं है तो देखिए, आप अपने जीवन के व्यवहार में देखिए, है ना, कि वैसा ही शरीर है, सब कुछ है मेरे पास। अगर मेरे अभी प्राण निकल जाए, है ना, अभी पिछले महीने भर से मैं बहुत सी अपनी मृत्यु को आसपास देख रहा हूँ। कई लोगों के उसमें कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिल रहा है। वे आदमी सुबह उठ ही नहीं पाया, रात को सोया है चैन से बातचीत करके, सुबह उठा ही नहीं। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो क्षण भंगुरता का जो सिद्धांत है, वो यही बात बताता है। यही क्षण भंगुरता में हम कल जब चर्चा करेंगे तो केनोपनिषद में हम प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं कि जब अगर हम ईशोपनिषद की बात करें, बहुत व्यवहारिक सिद्धांत बताए ईश्वर को कैसे मानना है। जो मैं कह रहा था ना कि ईश्वर को जब हम सर्वव्यापक मान लेते हैं तो होता क्या है, हम ईमानदार हो जाते हैं, हम अपने लिए ईमानदार हो जाते हैं, हम संसार के लिए ईमानदार हो जाते हैं। हमें छल कपट द्वेष ईर्ष्या, है ना, तिगड़म करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो दुकान में लगा हुआ सीसीटीवी नहीं, मेरे आसपास ईश्वर मेरे जैसे सोच करके मेरे सामने उपस्थित है। और जैसे पुत्र का व्यवहार पिता के सामने कैसे होता है, पुत्र कितना ही बिगड़ेल हो और उसके सामने पिता अगर खड़ा हो जाए तो क्या हो जाए, वो संयमित दिखने का प्रयत्न करेगा, वो अच्छा बनने का प्रयास करेगा, वो पोलाइट हो जाएगा, वो विनम्र हो जाएगा, वो सरल हो जाएगा, वो सच्चरित्र बनने का प्रयत्न करेगा। ठीक इसी तरह से अगर हमें पता लग जाए कि मैं अपने पिता के साथ बैठा हूं, मैं अपने लोगों के साथ बैठा हूं, तो क्या होगा, मैं, ईश्वर मुझे हमेशा देख रहा है, ब्रह्म मुझे हमेशा देख रहा है, मेरे चारों तरफ व्याप्त है ब्रह्म जो है, ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं, उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लखन जी आ गए, समय हो गया क्या? हाँ, तो ये ईशोपनिषद का जो सूत्र है, जो बार बार मैंने आपसे बताया कि त्यक्तेन भुंजिता, इसमें एक बड़ा रहस्य है। ये जो त्यक्तेन भुंजिता का सामान्य अर्थ हम क्या समझते हैं, हम सामान्य रूप से यही अर्थ समझते हैं कि त्याग पूर्वक
भोग करो, कुछ दे करके लो, है ना। जो मैंने गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, यज्ञ में जैसे ही देते हैं खुशबू मिल जाती है, अच्छी हवा मिल जाती है ना। रोग निवारक तत्व जो है हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो यज्ञ ने ही हमको गिफ्ट और रिटर्न गिफ्ट की बात कही कि जब भी मैं कुछ लूं, है ना। वैदिक संस्कृति में क्या है, वैदिक संस्कृति में जब जो है आचार्य के पास शिष्य उपस्थित होता है, तो आचार्य उसके अहंकार को मारने के लिए क्या करता है, उसके बाल मुंडा दिए गए हैं, है ना, शिखा रख दी गई है। गुरुकुल में बहुत सारे आप अभिभावक ऐसे होंगे गुरुकुलों में जिनके बच्चे पढ़ते होंगे, तो आपने वो यज्ञोपवीत संस्कार देखा भी हो। कई बार बहुत से गुरुकुलों में मैं भी जाता हूँ यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार ब्रह्मचारियों का कराने के लिए। तो मैं वहां पर आप देखेंगे कि पहले बार उसको बिल्कुल एकदम वैदिक परिवेश में वटुक ब्रह्मचारी बना करके उसे जनता के सामने, जनता के बीच रख दिया जाता है और भेज करके उसको क्या कहते हैं, भाई माता है तो आप कहिए भवती भिक्षाम दे, है ना, भवान भिक्षाम ददातु, है ना। पुरुष से हम कह रहे हैं भिक्षाम देही, है ना, मुझे भिक्षा दीजिए। और ये इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जब ब्रह्मचारी पढ़ करके तेजस्वी वर्चस्वी योग्य बन जाए तो उसको याद रहना चाहिए कि मुझे ये जीवन गिफ्ट मिला है। किसके द्वारा, समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, गुरु के द्वारा। और ऐसा समझ करके जब व्यक्ति अपना निर्माण करेगा तो वो समझेगा कि मेरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैंने जिस समाज से जो प्राप्त किया है उस समाज को मैं लौटाने का प्रयत्न करूं, उसे देने का प्रयत्न करूं। अगर ऐसा कर पाया तब जाकर के जो है मेरा जीवन त्याग में बन पाएगा। और दूसरी बात और मैं कहता हूं कि इसका जो मैं अर्थ समझ पाता हूं कि सिर्फ ये नहीं है कि थोड़ा छोड़ दो और थोड़ा सा जो है भोगो। इसका अर्थ एक यही है कि जो व्यवहार है ना, जहां से मैं धर्म की व्याख्या को आपके बीच ला रहा था ईसावास्यमिदं के संदर्भ में, उसका अर्थ ये है कि इस संसार में जो हम दूसरों के लिए छोड़ेंगे वही लौट करके हमको मिले, है ना। एक प्रतिध्वनि का सिद्धांत है ना। पिछले दिनों जब मैं वहां गोलकुंडा गया, है ना, तो वहां पर एक किले के ऊपर जो है बड़ा वो है कि वो वहां से ताली बजा करके जब अगर आप गाइड वाइड करके जाएंगे तो एक पॉइंट दिखाते, है ना। वो एक जगह माचिस की तीली जो है, आपके लखनऊ में भी है कि वो दीवालों में कान लगाइए तो माचिस की तीली की रगड़न जो है, उसके जो जलने की सरसराहट है वो भी दीवालों में सुनाई देती है ना। जो कहावत है ना हमारे यहाँ कि दीवालों के भी कान होते हैं, वो लगता है कि कहीं ऐसी दीवार को देख करके लिखा गया हो। तो मैं आपसे बता रहा था कि गोलकुंडा में आप देखेंगे कि जैसे आपने ताली बजाई तो वो ताली रिपीट होते हुए 7 बार सुनाई देती है ना, 5 बार सुनाई देती है। तो एक दार्शनिक का प्रसंग मुझे छोटा सा याद आ गया। उस प्रसंग में जब वो दार्शनिक वहां पर आया और अपने मित्रों के साथ गमने, तो उन्होंने देखा था कि बहुत सारी आवाज जो है लौट करके, तो लोग वहां कुत्ते की तरफ भौंकने लगे, लोग वहां चीखने लगे, लोग वहां चिल्लाने लगे और बड़ा मजा करने लगे भाई ये तो आवाज लौट करके आ रही है, वापस मिल रही है कि एक बार भौंको तो वो 7 बार ऐसा लगता है कि 7 कुत्ते भौंक रहे हैं। तो वो दार्शनिक उनको देख करके हंसने का, तो लोग उसके पास गए और जाकर के उससे पूछा भाई कि आप हंस क्यों रहे हैं, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो उसने जो बात कही वो कहीं ना कहीं हमको अपने सामने लिख लेना चाहिए, अपने मस्तिष्क में लिख लेना चाहिए। वह दार्शनिक बड़ी अद्भुत बात कहता है, वो कहता है कि जीवन ऐसा ही है, यहाँ तुम जो देते हो वही लौट करके 7 गुना 5 गुना कई गुना होकर के आपके पास पहुंचता है, लेकिन तुम फिर भी नादानी करते हो। लोगों ने कहा भाई कि कौन सी नादानी। बोले जब आपको मालूम है कि वही आवाज आपसे टकराएगी, जब आपको मालूम है कि वही बात वापस लौट करके आपको घेरेगी, तो फिर आप कुत्ते की तरफ भौंक क्यों। भाई आप कोई भजन गाओ, आप कोई मीठी बात करो, आप कोई अच्छी बात करो। भाई जीवन का सिद्धांत ऐसे ही प्रतिध्वनि के सिद्धांत के साथ है कि सारे संसार में अगर मैं प्रेम के गीत गाऊंगा तो प्रेम लौट करके मुझे मिलेगा। अगर मैं अपने जीवन में अच्छाई सच्चाई का सौदा करूंगा तो वो सच्चा सौदा
लौट करके मेरे पास आएगा। अगर मैं इस संसार को इस नजरिए से देखूंगा कि मैं दूसरों को कुछ अच्छा देने के लिए उपस्थित हूं, देने के लिए आया हूं, तो क्या होगा, मेरा जीवन भी उसी अच्छाई से भरता चला। लेकिन हम नादानी क्या करते हैं कि जैसा कि वहां पर वो सारे लोग जो पिकनिक के लिए गए थे, जो गोलकुंडे किले के पास गए थे, उन लोगों ने जैसी नादानी की, हमको मालूम नहीं रहता, कई बार अज्ञानतावश भी ये भूल होती है कि हम हमेशा निगेटिव थॉट्स, हमेशा नकारात्मक विचारों को ही, हिंसात्मक विचारों को ही जो है अपने आसपास फैला रहे हैं, इसलिए अशांति का वातावरण बना हो। आप सोचते होंगे कि शांति पाठ किस लिए है? शांति पाठ का असली जो तत्व है वो तो यही है ना कि सामा शांति रेधि, कि हे ईश्वर मुझे शांत कर। भक्त यही तो कहना चाह रहा है ना, लेकिन वो अंतिम में कहता है भाई कि मुझे शांति दे। पहले वो क्या कहता है, देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, सब शांत हो जाओ, द्युलोक, अंतरिक्ष, आसमान, पाताल, वनस्पति, विश्व देव, सबको वो नदी नाले जल सबको शांत करने के बाद अंत में कहता है कि इसमें जो शांति बसी है वो मुझे मिल जाए। अगर हम अपने जीवन के व्यवहार में देखें तो बच्चों को अशांत करके पिता और पुत्र शांति को नहीं प्राप्त कर सकते, है ना, यही तो सिद्धांत हुआ ना। इसलिए अगर आपको स्वयं शांत होना है, शांति प्राप्त करनी है, तो घर में बीवी, बच्चे, घर परिवार, दादा दादी, नाना नानी, पिता पुत्र, जितने मेरे आसपास के लोग हैं, अगर मैं सच्चे अर्थों में शांति पाठ के संदेश को समझ पा रहा हूं तो मुझे इन सब को शांति बांटनी पड़ेगी, इनके दुख को कम करना होगा। और जब मैं ऐसा कर पाऊंगा तब जाकर के शांति पाठ का वो अंतिम सूत्र सफल होगा और मैं कह पाऊंगा कि सामा शांति रेधि, कि हे ईश्वर, अब जो पत्नी के भीतर, पत्नी के हृदय में शांति की स्थापना हो गई है, उस शांति में से थोड़ी सी शांति मुझे दे दे। मेरे पिता के मस्तिष्क में, हृदय में जो शांति मैंने बसाई है, उसमें से थोड़ी सी शांति मुझे दे। तो ये शांति ऐसे हासिल की जाती है, ये शांति ऐसे प्राप्त की जा सकती है। तो शांति को प्राप्त करने का सिद्धांत यही है कि आप अपना रिमोट अपने पास रखिए। सुख दुख, उतार चढ़ाव, उत्थान पतन जीवन का नियम ही है ना। मैं पिछले दिनों चंद्रशेखर जी के साथ था एक वेद प्रचार में, उन्होंने एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोला कि भाई तुम क्यों परेशान हो, है ना। किसी ने अपना दुख बताया होगा उनको, जो है उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही अपने प्रवचन में। वो कहने लगे कि बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आता है ना, बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आता है, इसलिए परेशान मत हो, है ना। एक बार एक आदमी, है ना, मैं समापन की ओर बढ़ रहा हूं और अंतिम बात अपनी कहूं, ये जो ईशोपनिषद है, इसके जो छोटे छोटे सूत्र हैं, ये हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जो बार बार मैंने आपको दोहराया कि ईश्वर को अपने सामने देखने का लाभ क्या है, जब हम त्यक्तेन भुंजिता की बात करते हैं, दूसरों को दे करके पाने का सुख क्या है, वो मैंने आपसे कहा। माँ गृधः कस्य सिद्धनम, कि दूसरों का, है ना, अक्सर क्या होता है कि बहुत अधिक आज जो फर्टिलाइजर का उपयोग है, ये जो तमाम जो चीजें हैं जिसके कारण विसंगतियां हो रही हैं, जिसके कारण सारा विश्व चिंतित है, वो सब हमारे लोभ के कारण है ना। बचपन में आपने भी वो कहानी पढ़ी होगी, मैंने भी चौथी पांचवी में वो कहानी पढ़ी थी। एक मुर्गी जो है वो सोने का अंडा देती थी, जब सोने का अंडा देती थी तो रोज रोज, अब आदमी को लगा यार कि इसके पेट में तो भाई अंडे खूब सारे भरे होंगे, क्यों नहीं एक साथ अंडे ले लिए जाए। और वो कहते हैं कि जब उसने मुर्गी का पेट चीरा तो एक भी अंडा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो एक प्रोसेस है ना, कि भाई एक दिन के बाद, एक दिन के बाद वो उसके यहाँ बनेगा। जो भी वो बात है, काल्पनिक बात हो सकती है, लेकिन उसका सिद्धांत यही है। एक ही दिन में अमीर होने की ख्वाहिश मत रखो, एक ही दिन में अपने आप को ज्ञानी मत समझो, एक ही दिन में अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा साधक समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि सनई पंथा, ये रास्ता धीरे 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 बढ़ता है। आदमी धीरे धीरे अपने जीवन को पवित्र करता है, धीरे धीरे साधना के रास्ते पर चल करके व्यक्ति साधक बनता है, धीरे धीरे जो है व्यक्ति ज्ञानी बनता है। तो इस मार्ग पर धीरे धीरे बढ़े, है ना, तो जाकर के जीवन का लोभ जो है वो कम होगा। तो अंतिम बात यही है कि ईशोपनिषद अपने जीवन को
ईश्वरमय करने का संदेश देता है। ईश्वरमय का अर्थ क्या है? कि आप ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं। ईश्वर का अर्थ क्या है? ऋषि दयानंद ने जब कहा तो वो कहते हैं कि ईश्वर का अर्थ है कि तमाम ऐश्वर्यों से युक्त वह परमात्मा है। उसका वैभव, उसकी तुलना आप नहीं कर सकते। जो मैं प्रार्थना की बात कर रहा था ना, कि हम कभी देखते हैं कि हमारे पास जो हासिल है उसकी कीमत हम समझते ही नहीं। अब हमने आंखों में चश्मा लगाया, इसकी भी कीमत है 1000 रुपए, 2000 रुपए। अगर ये आंखें काम नहीं करे तो ये चश्मा काम करेगा क्या? ये चश्मा काम नहीं करेगा। लेकिन जिस ईश्वर ने मुझे ये इतनी अमूल्य आंखें दी, जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, जो कहीं किसी दुकान में बिकता नहीं है, उस आंख को प्राप्त करके मैं ईश्वर को कभी धन्यवाद नहीं देता। इस घ्राण शक्ति के लिए ईश्वर को मैं धन्यवाद नहीं देता। ये जो आचमन है वो यही हमको सिखाता है कि हमने जो कुछ प्राप्त किया है उसके लिए ईश्वर को हम धन्यवाद करना सीखें। तो ईशोपनिषद हमको हमारे चित्त को धन्यवाद पूर्ण होना सिखाता है। ईश्वर के निकट बैठने का संदेश देता है और ये कहें कि अपने जीवन को ईश्वर से आच्छादित बनाने का प्रयत्न करता है। कल मैंने कहा था कि ईश्वर के दोस्त बनिए, और आज मैं अगले चरण में बैठ करके अगले चरण का संदेश देते हुए आपसे कह रहा हूं, ईशावास्य मिदम सर्वम ये कहता है कि आप ईश्वर में बन जाएं, ईश्वर में रच जाएं, ईश्वर में बस जाएं, ईश्वर की तरह हो जाएं। है ना? आप कहेंगे कि आर्य समाजी सिद्धांत के विपरीत है ये बात, लेकिन ईश्वरमय हो जाने का अर्थ ये है कि जैसे ईश्वर कभी दुखी नहीं होता, जैसे ईश्वर कभी झूठे को पसंद नहीं करता, ईश्वर जैसे निकम्मों को पसंद नहीं करता। इच्छन्ति देवा सुनवंतम न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। तो ऐसे हम अपने जीवन को कर्मशील बनाएं, हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं, हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। तो इशारा कर रहे हैं क्या लखन जी? कर रहे हैं, बस समय हो चुका है ना? हाँ, वही तो मैं 1 मिनट में और अपनी बात को खत्म कर दूं। तो एक अंतिम बात, मुझे जब चंद्रशेखर जी का प्रसंग याद आया तो अंतिम बात कह दूं थोड़ा सा, क्योंकि आप भी बोर हो रहे होंगे हंसने के लिए। तो एक अचानक एक बात किसी ने पूछी भाई, कि अचानक है ना, हम लोग आपस में सवाल पूछते हैं। उसने बोला भाई कि भाई साहब ये बताइए, रात को मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? रात को मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? अब हमने बड़े साधारण तरीके से जवाब दिया उसको। हमने कहा भाई कि अगर मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए यार? तो उसे भगा लो, मार सकते हो तो मार लो, और जाकर के चादर ओढ़ करके सो जाइए, मच्छरदानी लगा करके सो जाइए। तो उसने कहा जी बस इतनी सी बात। तो हमने फिर आगे बढ़कर उससे कहा कि भाई साहब, आप और हम साधारण लोग हैं, हमें ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा कि मच्छर काटे तो आप क्या करो, गुड नाइट जला लो, आप मच्छरदानी। अब आप कोई रजनीकांत तो है नहीं कि मच्छर को आप पकड़ लोगे फिर जिद करोगे भाई कि तू सॉरी बोल तभी तेरे को छोड़ूंगा। हम सबके जीवन में देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को रजनीकांत मान बैठे हैं। भाई मच्छर काटेगा तो उससे भी सॉरी बुलवाऊंगा। मुझे अगर लखन जी की कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो मैं बोलूंगा जब तक तुम सॉरी नहीं बोलोगे तब तक भाई आपसे बात नहीं करूंगा, तब तक मैं अपना मुंह फुलाए बैठूंगा। पत्नी के साथ हमारा व्यवहार ऐसा है, बेटे के साथ हमारा व्यवहार ऐसा है। तो अगर आपने अपने जीवन में रजनीकांत बनना छोड़ दिया तो जीवन आपका सुखी हो जाएगा। ईशावास्यम इदम सर्वम यही कहता है कि अब ईश्वर को अपने सामने रखो, ईश्वर में जीवन जीजिए। आपने बड़े ही प्रेम से मेरी बातों को सुना, आप सबके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छी बात कही आचार्य डॉक्टर अजय आर जी ने, और बहुत ही अच्छा प्रवचन। और हमारे लोगों ने कल आज पुरुषार्थ किया, 52 की संख्या पहुंची, निश्चित रूप से सभी लोग बधाई की पात्र हैं। आइए अश्विनी कन्नौज जी, आराधना जी, और हमारे ब्रजन नापित जी ललितपुर, ब्रजन जी भी जुड़े, ब्रजन नापित ललितपुर, अश्विनी कन्नौज। अश्विनी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए, राजकिशोरी सिंह जी, जी बोलिए। राजकिशोरी जी, सूबेदार जी, मेजर साहब। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी जी।
जी आचार्य जी को नमस्ते। बहुत ही जो ईश्वर प्रसिद्ध उपनिषद का जो संदेश ईश्वर के बारे में था, बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। और ईश्वर को अपने समीप, ईश्वर के समीप लगने का बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। नमस्ते जी। मोहन मित्तल जी पहली बार जुड़े हैं, आज हमसे लिंक मांगा है। परिचय दे दीजिए मोहन मित्तल जी। हाँ जी मोहन मैं मित्तल भाई जी। साहब जयपुर से बोल रहा हूँ, मोहनलाल मित्तल। जी मैं पहले 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 भी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था। जी मैं पहले कई बार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी 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 अभी काफी दिन से बीच में गया था मेरा, जी और मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ नियमित जुड़ने का। जी स्वागत है आपका। वाह। अश्विनी कन्नौज जी। जी चंद्रकांता जी आए हैं वो सेवानिवृत्त अधिकारी। नहीं, मुझे नजर तो नहीं आ रहे। द्रौपदी तनेजा आई हुई हैं। जी कोई बात नहीं। नरोला। हाँ, द्रौपदी तनेजा जी आई हुई हैं, उनसे पूछो जरा हाँ प्रतिक्रिया उनकी। जी द्रौपदी जी हैं। द्रौपदी तनेजा जी प्लीज। प्रेम तनेजा जी भी हैं। द्रौपदी तनेजा जी चली गई हमें लगता। द्रौपदी जी हैं। द्रौपदी तनेजा जी। अभी तो थी। हाँ द्रौपदी जी हैं। द्रौपदी तनेजा जी। आई नरोला जी। आदरणीय आचार्य अजय जी और लखन जी, बहुत बहुत सादर नमस्ते, सादर प्रणाम। और आज लखन जी जैसा बता रहे थे कि बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया अजय आर्य जी ने। अजय आर्य जी को हमने पहले भी कई बार सुना है और उनका व्याख्यान हमेशा ही बड़ा प्रेरणादायक और उपयोगी होता है। आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि ईश्वर की हम स्तुति प्रार्थना क्यों करें। तो उन्होंने जैसे कहा कि अग्नि का उदाहरण दिया कि अग्नि के पास बैठने से उसका प्रभाव हमें पता चलता है, इसी प्रकार ईश्वर के पास बैठने से ईश्वर के गुणों का हमें पता चलता है। मैं तो साथ में ये भी कहूँगा कि अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में कोई भी व्यक्ति छोटा भी हमारा कोई कार्य करता है तो हम उसको धन्यवाद देते हैं। जैसे लखन जी इस कार्यक्रम को चला रहे हैं तो हम लखन जी को हमेशा धन्यवाद देते हैं कि आप बड़ा अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं। तो हम ईश्वर का धन्यवाद क्यों ना दें कि हे ईश्वर, आपने लखन जी से हमारा परिचय कराया और हम इस कार्यक्रम को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो वास्तव में ही बहुत ही अच्छी उन्होंने तथ्यात्मक बातें बताई, जिसका बहुत ही अच्छा पता चला। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रसन्नता कैसे होती है, बच्चों से क्या अपेक्षा करनी चाहिए, बच्चों को क्या सिखाना चाहिए। ये तो वास्तव में बिल्कुल सही बात है कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें बताते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप खुद करते हैं, वो आपको देख के सीखते हैं। ये बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट बताया। और एक उन्होंने ये भी बड़े अच्छा बताया कि खुद से कैसे मिले। खुद से मिलने के लिए भी आदमी को हमेशा, व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इसी को मिलने की प्रक्रिया को हम लोग धारणा, ध्यान, समाधि बोलते हैं कि हम ध्यान में लगते हैं तो इसी प्रकार से अच्छी अच्छी हमें फीलिंग प्राप्त होती है और अच्छे गुण प्राप्त होते हैं। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भी हम आशा करेंगे कि अगले केनोपनिषद के बारे में कल हमें और जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर बंसल जी। और आज 2 घंटे में मेरी भाभी जुड़ी थी, उनको भी धन्यवाद। हाँ हाँ बिल्कुल जोड़ा था आपने, हमने देख लिया था मोनिका जी वगैरह का। सुधीर जी केवल प्रतिक्रिया। जी हाँ, जी हाँ। आदरणीय सभी सज्जनों को, महानुभावों को, मातृशक्ति को, विशेषकर माता दया जी को, चंद्रकांता बहन को, नरूला साहब को, वेद प्रकाश जी को, और आज के जो मुख्य वक्ता प्रवक्ता डॉक्टर अजय आर्य, और इस मंच के संचालक आदरणीय और अब मेरे मित्र लखन लाल जी, सभी को अभिवादन। आज का जो मंत्र था वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो प्रथम मंत्र, ईशावास्यविदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृध तस्य सुधनम। और ये समय समय पर कई विद्वानों से इसकी व्याख्या सुनी है। व्याख्या जो है वो अपने अपने तरीके से की जाती है, लेकिन घूम के
केंद्र बिंदु एक ही है कि त्याग की भावना रखनी चाहिए। और इसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि महर्षि दयानंद का दिए हुए 10 नियमों में से जो 9वां नियम है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। तो ये इस यदि व्याख्या की जाए और अर्थ और भावार्थ लिया जाए तो इस मंत्र से जो है वो इसका जो यूं कहना चाहिए कि अर्थ जो निकलेगा वो यही निकलेगा कि त्याग की भावना तभी होगी जब आप केवल स्वार्थवश जो है वो केवल अपनी उन्नति के लिए नहीं सोचेंगे और सबकी, राष्ट्र की उन्नति, विश्व की उन्नति के लिए सोचोगे। और भारत जैसे देश में तो जहाँ गरीब, अनपढ़ और पिछले वर्ग जो है वो आर्थिक असमानताओं में घिरे हुए पड़े हैं, वहाँ सामाजिक और आध्यात्मिक जो है वो शोषण को देखते हुए ऋषि दयानंद ने 143 वर्ष पूर्व या 150 वर्ष पूर्व सत्यार्थ प्रकाश की जो अमर ग्रंथ की जो रचना की थी, उसमें कई जो है वो चीजें इसीलिए दी हैं कि वेदों के अनुसार जो व्यवहार और आचरण करना और यूं कहना चाहिए कि त्याग की भावना रखना। और त्याग की भावना के लिए ये जो मंत्र है ईशा वास्यम इदम सर्वम, इसमें कैसे जो है वो सेवा की विधि अपनाई जाए। सेवा की विधि अपनाने के लिए प्रतिदिन जब भी अवसर मिले तो किसी विद्वान, सन्यासी, महात्मा या भिक्षुक, उन सभी को जो है वो गरीबों का खाना खिलाएं, तन मन धन और से सेवा करें। और कुछ नहीं तो यदि और कुछ नहीं हो सकता तो एक नियम बनाया जा सकता है जिसमें पूरी त्याग की भावना होगी और हर्षित होंगे आप कि पशु पक्षियों को यथाशक्ति जो है वो भोजन दें। और समाज में जैसी जिसकी वास्तविक आवश्यकता हो उसकी वैसी सेवा अपनी अपनी क्षमता अनुसार करें। दानम भोगो नाशस्त्रो गतयो भंतो वित्तस्य को यदि आप ध्यान रखेंगे कि दान की जो भावना है वो अपने कंजम्पशन के लिए है, या अपना कंजम्पशन के बाद में यदि कुछ बच जाता है तो दूसरे को जो है अपना हाथ इस तरह से दीजिए कि दूसरों को दीजिए। यदि ये दो धन की श्रेष्ठ गतियां नहीं है तो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग में तीसरी गति जो प्रेय मार्ग की है वो यही है कि धन जो है वो दैट विल बी यूज्ड बाय द पर्संस विच आर नॉट रिलेटेड, और वो कुपात्रों को जाएगी। तो इन्हीं जो है वो शब्दों के साथ में जो डॉक्टर अजय ने इसकी बहुत सारगर्भित व्याख्या की और उपनिषद के साथ में इसको लिंक किया, उसके लिए बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। और हर व्यक्ति की व्याख्या जो है वो अलग अलग शब्दों में होती है, अलग अलग शैली में होती है, उसको जो है वो हमने ग्रहण किया और आत्मबोधन किया। आध्यात्मिकता की तरफ हम आज भी इस कक्षा के अनुसार बढ़े। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सचदेवा सुधीर जी, आपके विचार बहुत ही अच्छे लगे। और डॉक्टर अजय जी, आपने भी आज उपनिषद को पूरा किया है। और सबसे अच्छी बात जो आज मुझे लगी रिटर्न गिफ्ट वाली, आपने इतना अच्छा समझाया रिटर्न गिफ्ट के बारे में। तो हर तरफ से रिटर्न गिफ्ट तो हम देते हैं, लेन देन हमारा आदान प्रदान जो है वो चलता है। बहुत ही अच्छी बात है और हम आगे अपने और लोगों को इस बात को समझा सकते हैं जिस तरह आपने समझाया। हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विद्यानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी दयानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय।
शांतो विश्वमार्यम पराब्धनि ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। नमः। सभी को सादर नमस्ते। और गुरुकुल आर्ट्स गुरुकुल नर्मदापुरम होशंगाबाद का वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 15, 16, 17 को मनाया जा रहा है। उसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। ओम सब